देखिए गाइस, क्लास 5th की जीके क्वेश्चन आंसर का डे 4th है, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम, जहां हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जो आपके पेज नंबर 10 पर है। तो जीके का क्लास 5th का डे 4 में चैप्टर नंबर 6 सॉरी। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 6 एनवायरमेंट टर्म्स, कुछ वातावरणीय तथ्य यानी कि जो हमारे वातावरण में होते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट, एनी गैस डेट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन इन एटमॉस्फेयर। ऐसी कौन सी गैस है जो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, खुद के अंदर अवशोषित कर लेती है इंफ्रारेड रेडिएशन को इस वातावरण में से। तो ग्रीन हाउस गैस यानी कि आपकी हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस ही बोलो। सेकेंड आपका आता है द मैन मेड और नेचुरल फॉर्मेशन, या तो मैन मेड या नेचुरल तरीके से, प्रकृति के तरीके से फॉर्मेशन बनाया गया रिजल्ट यानी रेगिस्तान फ्रॉम अनयूजेबल लैंड, उपयोग की जाने वाली भूमि पर, उसे बोलते हैं डिसर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थलों का निर्माण करना। थर्ड, प्रिसिपिटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम पॉल्यूशन कंडेंसिंग इनटू क्लाउड्स, यानी कि पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण जो बादल इकट्ठे हो जाते हैं और बादलों का इकट्ठे होने से प्रिसिपिटेशन होना यानी कि संघनन होना, एक दूसरे से टकराना और वर्षा के रूप में गिरना, फॉलिंग टू अर्थ, वर्षा के रूप में गिरना, उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा। फोर्थ, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल, पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटना होता है डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन यानी कि वृक्षों को काटना। फिफ्थ, ए नेचुरल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक कम्युनिटी है यानी संघ है नेचुरल प्रकृति का, एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, और एक भौतिक एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण है, इन विच दे इंटरेक्ट, जिसमें ये ऑर्गेनिज्म यानी जीव इंटरेक्ट करते हैं, उसके अंदर रहते हैं, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। इस पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव, सभी वन्य प्राणी, सभी लोग आते हैं। 6, ए ब्रांच ऑफ साइंस की एक शाखा यानी विज्ञान की शाखा, कंसर्न्ड विद द इंटर रिलेशनशिप और ऑर्गेनिज्म और देयर एनवायरनमेंट, जो क्या करती है, कंसर्न करती है, चिंतित रहती है, विचार विमर्श करती है उसे हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, हमारे किस के, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों के और इस पर्यावरण के, यानी जीवों और पर्यावरण के रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विज्ञान की शाखा है जिसका नाम है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी विज्ञान। 7, लेयर ऑफ एयर, हवा की एक परत, डेट सराउंड्स द अर्थ, जो हमारे चारों ओर रहती है, एटमॉस्फेयर जिसे बोला जाता है वातावरण। 8, द प्रोसेस बाय विच द सरफेस ऑफ अर्थ इज कंस्टेंटली बीइंग बोर्न अवे, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह, सरफेस ऑफ अर्थ पृथ्वी की सतह यानी कि मिट्टी या भूमि, इज कंस्टेंटली बीइंग बोर्न अवे यानी क्षरित होती रहती है, कटती रहती है, मिट्टी का कटाव होता रहता है, उसे बोलते हैं सॉइल एरोजन यानी कि मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव होना। 9, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, यानी ओजोन जो परत है उसका थिन होना, पतला होते जाना, जो क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी लाइफ ऑन द अर्थ, हमारे पृथ्वी के जीवन पर, बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज फ्रॉम द सन, यानी जो हमारी पृथ्वी पर सन से जो यूवी रेज आती है, जो हानिकारक किरणें आती है, उनसे ये परत हमको क्या करती थी, बचाती थी। लेकिन ये परत क्या होती जा रही है, थिनिंग होती जा रही है, पतली होती जा रही है। तो इस लेयर को क्या कहा जाता है, ये ओजोन लेयर को क्या कहा जाता है, तो उसमें लेयर के अंदर जो पतला होने से जो होल हो रहा है उसे बोलते हैं ओजोन होल यानी कि ओजोन छिद्र। ये छिद्र की वजह से क्या होती है, यूवी रेज हमारे अर्थ में क्या हो जाती है, एंटर्स हो जाती है। 10, ओवर एनरिचमेंट, ओवर यानी कि अधिक, मतलब जितनी जरूरत होती है उससे अधिक, एनरिचमेंट यानी कि पोषण, और वाटर बॉडी यानी कि जल की चीजों में मिलना, विद न्यूट्रिशंस किसके साथ, पोषक तत्वों के साथ, रिजल्टिंग इन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या रिजल्ट देता है, जीवों का अधिक उत्पादन करता है, यानी कि जैसे सूक्ष्म जीव हो गए या वन्य प्राणी हो गए जो जीव जल में रहते हैं, उनका क्या हो जाता है, ज्यादा उत्पादन होता है। एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, और उनके ज्यादा उत्पादन होने से ऑक्सीजन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि हम सभी लोग जीव ऑर्गेनिज्म क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अगर जीवों की संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डाउन होता जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है, यूट्रोफिकेशन। यह आपके चैप्टर के 6 के 10 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। द हाइपोथेसाइज्ड राइज, परिकल्पना कीजिए, सोचिए कि अगर अर्थ पर यानी पृथ्वी पर
औसत टेम्परेचर, जो आपका औसत टेम्परेचर है उसमें वृद्धि हो जाए किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसे क्या कहा जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। 12 देखिए, बेस्ट मटेरियल कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ नेचुरल ऑक्योरिंग कंस्टिट्यूट पार्ट्स, यानी कि व्यर्थ की चीजें जो कंपोज्ड हो जाती है, अपघटित हो जाती है, प्राइमरली प्रकृति में प्राथमिक रूप से ऑक्योरिंग कंस्टिट्यूटेंट पार्ट, यानी कि उपयोगिता के आधार पर जो उनके पार्ट्स बन जाते हैं, एबल टू बी ब्रोकन डाउन, जो क्या होते हैं, एबल होते हैं, सक्षम होते हैं, ब्रोकन डाउन यानी कि घटित होने के लिए, टूटने के लिए, एंड एब्जॉर्ब इनटू द इकोसिस्टम, और इस पारिस्थितिकी तंत्र में क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि अवशोषित हो जाए, जिसे बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैव निम्नीकरणीय। देखिए दोबारा देखिए, कुछ बेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे जीवन में जो हम यूज करते हैं, तो वो जो यूजेबल थिंग्स है, जो एबल चीजें हैं, वो क्या हो जाती है, ब्रोकन डाउन हो जाती है, टूट जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है किसमें, इकोसिस्टम में। तो जो आपकी यूज होके एब्जॉर्ब हो गई किसमें, इकोसिस्टम में, उसे बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय। 13 देखिए, द एरिया ऑफ ओरिजिन, या तो क्षेत्र या एरिया क्षेत्र, ओरिजिन भी क्षेत्रीय होता है, बेयर ए पार्टिकुलर, जहां पर एक टाइप ऑफ प्लांट, यानी कि या तो एक पादप रहे, मतलब एक तरीके के पादप रहे, काफी सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, या एनिमल रहे जहां पे रहते हैं और बढ़ते हैं, परिपक्व होते हैं, उन्हें बोला जाता है हैबिटेट यानी आवास। 14 प्लांटिंग मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ों को उगाना, अफोरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन यानी कि वृक्षारोपण, यानी अधिक से अधिक पेड़ों को उगाना। तो ये आपके चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है क्लास 5 का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।